दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की 40 लोकसभा सीटों में ऐसी कौन कौन सी सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और ऐसी कौन सी सीट है जहां एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। यानी कि इंडिया गठबंधन कौन कौन सी सीट जीत सकता है और एनडीए गठबंधन कौन कौन सी सीट जीत सकता है। अगर आप जाएंगे 2019 के चुनाव में, 2019 में बीजेपी की प्रचंड लहर, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, वो भी हैं नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, 40 में 39 सीटें बीजेपी ने, एनडीए ने जीत ली थी। लेकिन अब की बार 2024 में मैं दावे के साथ कहता हूं 40 में 39 बीजेपी नहीं जीत पाएगी। तमाम सर्वे आ चुके हैं, तमाम ओपिनियन पोल आ चुके हैं जहां पर न्यूनतम 8 सीट दी जा रही है बिहार में इंडिया गठबंधन को। हालांकि वही कंपनी उत्तर प्रदेश में भी सर्वे की है जहां पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 3 सीटें दी गई हैं और जहां मैंने दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 25 से 30, ये संख्या 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, जहां पर बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है। मैं चलता हूं बिहार पर। बिहार से बदलाव की बयार चल रही है। पहली सीट है औरंगाबाद। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह यहां से सांसद हैं। अभय कुशवाहा को यहां पर आरजेडी ने टिकट दिया है। औरंगाबाद की सीट से अगर आप होंगे, आप बिहार की राजनीति को थोड़ा सा भी समझते होंगे, आप किसी भी पार्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इस सीट पर आरजेडी ने कुशवाहा कैंडिडेट को देकर के बीजेपी को फंसा दिया है। कुशवाहा यादव और मुसलमान के समीकरण द्वारा इस सीट को आराम से जीतने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अगली सीट में आता हूं जमुई की सीट। जमुई की सीट पर अर्चना रविदास को टिकट दिया है, जहां से चिराग पासवान सांसद चुने जाते रहे हैं और जमुई की सीट पर भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, यानी कि एनडीए को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इस सीट पर कांटे की लड़ाई है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली सीट है सारण की सीट पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी दान में दी थी, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी, पूरे विदेश में हो रही थी। और रोहिणी आचार्य यहां पर चुनाव जीतने की कंडीशन में फुल है। अगली सीट है बक्सर की। बक्सर में सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से। बक्सर सिंह अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। कौन जीतेगा ये 4 जून को पता लगेगा। अगली सीट है जहानाबाद की। जहानाबाद की आरजेडी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। जहानाबाद में जब पिछली बार चुनाव हुआ था, बीजेपी यहां पर यानी एनडीए यहां पर 1700 कुछ वोटों से चुनाव जीत पाया था। तो जहानाबाद में यादव बनाम यादव का चुनाव भी हो रहा है। आपको पता है अब की बार 2024 में 100% या कहें 99% यादव, चाहे उत्तर प्रदेश वो अखिलेश यादव की तरफ हैं। अब की बार बीजेपी की तरफ वोट जाने वाला नहीं है। तो आप ये जान लीजिएगा यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। और यहाँ पर जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जब 19 जैसी लहर में 1700 वोटों से हारे थे, तो अब कोई लहर भी नहीं चल रही है बीजेपी की। अब की बार राष्ट्रीय जनता दल इस सीट को जीतने में कामयाब हो जाएगा। बांका की सीट जयप्रकाश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इनके भी चुनाव जीतने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। मुंगेर की लोकसभा सीट पर अनीता देवी महतो, अभी इनकी शादी हुई थी, आपने देखा होगा, यही तो सीट है ना। इनके पति जो हैं वो शायद जेल में थे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, छूटे थे, शादी हुई, तो अनीता देवी महतो राजनीति में आई हुई हैं। झंझारपुर की सीट पर बीआईपी लड़ रही है, बीआईपी के सुमन कुमार। इस सीट पर बीआईपी फंस सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पर सिवान की सीट इंडिया गठबंधन के पाले में आ जा सकती है। गया की सीट पर कुमार सर्वजीत आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। गया की सीट पर अगर हम बात करें तो कुमार सर्वजीत चुनाव जीतने की कंडीशन में है। नवादा की सीट पर श्रवण कुमार कुशवाहा हैं, चुनाव आरजेडी की तरफ से लड़ रहे हैं, जहां पर आरजेडी ने गैर यादव कैंडिडेट को टिकट दिया है। यादव का कॉम्बिनेशन
कुशवाहा का कॉम्बिनेशन और उसके साथ साथ मुसलमान का कॉम्बिनेशन, उसके साथ साथ मुकेश सहनी के साथ आ जाने से, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ आ जाने से, कांग्रेस के साथ आ जाने से यहाँ पर तेजस्वी यादव मजबूत हैं, आरजेडी मजबूत है। वहीं पर पाटिलपुत्र से मीसा भारती आरजेडी, मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, इनके भी चुनाव जीतने की प्रबल संभावना है। उजियारपुर से आलोक मेहता कुशवाहा हैं, कुशवाहा यादव और मुसलमान के कॉम्बिनेशन से चुनाव यहाँ जीता जा सकता है। और अब की बार जो चुनाव हो रहा है, धर्म के नाम पर कोई भी लहर नहीं है, धर्म के नाम पर कोई लहर नहीं है, जाति को यहाँ पर अब की बार महत्ता ज़्यादा मिल रही है। दरभंगा से ललित यादव अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अररिया से आरजेडी के शहनवाज आलम चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीतामढ़ी से अर्जुन राय, सभी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, आपको मिलूंगा जब रिजल्ट आएगा। अर्जुन राय चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मधुबनी से कुमार चंद्रदीप और शिवहर से ऋतु जायसवाल लड़ रही हैं, लेकिन शिवहर वाली सीट हमको लगता है फंस सकती है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब की बार ओबीसी बैकवर्ड, उसके अलावा जैसे वैशाली से विजय कुमार शुक्ला को टिकट मिला हुआ है, तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि देखो लोग जाति में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। धर्म का मसला बहुत चला, बीजेपी ने धर्म के नाम पर लूटा ही है, हालांकि लोगों को यूनाइटेड भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। सुपौल से भी चंद्रहास चौपाल अच्छी खासी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर पूर्वी चंपारण से वीआईपी लड़ रही है, राजेश कुशवाहा चुनाव जीतने की कंडीशन में है। मधेपुरा कुमार चंद्रजीत लड़ रहे हैं, लेकिन मधेपुरा की जो सीट है जहां से पप्पू यादव भी सांसद रह चुके हैं, और मधेपुरा की सीट आरजेडी जो जेडीयू के खाते में जा सकती है। हाजीपुर की सीट है, हाजीपुर की सीट शिवचंद्र राम लड़ रहे हैं, लेकिन आप यहां पर चिराग पासवान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यहां पर एक समीकरण और है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी यादव को वो वोट देगा जो नीतीश कुमार को वोट देता है, क्योंकि नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा नुकसान चिराग पासवान ने ही लगाया था विधानसभा के चुनाव में। 2 नंबर की पार्टी, मुख्यमंत्री वाली पार्टी को 3 नंबर की पार्टी का पर पहुंचाने का श्रेय मोदी के हनुमान चिराग पासवान को ही जाता है। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव लड़ रहे हैं, अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। वहीं पर गोपालगंज से वीआईपी लड़ रही है, चंचल पासवान, इनकी भी अच्छी खासी कंडीशन है। पूर्णिया से पप्पू यादव, 26 सीटों में 15 सीटों पर 26 सीटों में 15 सीटों पर यहाँ पर आरजेडी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम 15 सीटें तो कई हैं जहाँ से आरजेडी अब की बार एक बहुत बड़ा पलटवार कर रही है बीजेपी पर और एनडीए पर। अगली सीट है किशनगंज। किशनगंज में सबको पता है कांग्रेस जीतेगी या तो एएमआईएम जीतेगी। 68% मुसलमानों की आबादी खुद बताती है यहाँ बीजेपी किसी हालत में नहीं जीतेगी, कि एक इकलौती सीट थी 2019 में जो बीजेपी इसको जीती थी। कटिहार की सीट तारिक अनवर जीतेंगे। तारिक अनवर बहुत मजबूत नेता, 5 बार सांसद रह चुके हैं, बहुत मजबूत नेता, मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। समस्तीपुर से सन्नी हजारी। पटना साहिब कांग्रेस हार सकती है। सासाराम मनोज कुमार भारती चुनाव हार सकते हैं, पश्चिमी चंपारण नहीं है। मुजफ्फरपुर में अजय सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, इस सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। महाराजगंज में, यानी कि किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर और यहाँ पर मुजफ्फरपुर और महाराजगंज 5 सीट। 15 अगर आप मानते हैं आरजेडी की, कम से कम 5 सीट यहाँ पर आप आ जाइएगा कांग्रेस की। वहीं पर बॉमदल भी लड़ रहा है। काराकाट से राजा राम कुशवाहा चुनाव जीतने के कंडीशन में है। खगड़िया से सीपीएम का कैंडिडेट, और आरा और बेगूसराय ये बीजेपी के खाते में ही जाएगी। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।